ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कोर मेंबर्स में कामरान नेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये 3 स्टॉक्स भी सरप्राइज देंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। बेशक अल्लाह ताला से दुआ करते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करते। लेट सवेर हो जाती है लेकिन हमें अच्छा ही मिलता है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त दिन रहा, बेहतरीन रहा और मार्केट में 1,46,081 का हाई बना है। हिस्टोरिकल हाई है और मार्केट आज क्लोज भी रही है पॉजिटिव 558 पॉइंट प्लस के साथ 1,45,647 की तरफ। वॉल्यूम में भी अगर हम देखें तो कल से तो थोड़ी कमी है, लेकिन यूँ अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स बेहतर रहे। 711 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी कि कम है। कल ज़्यादा थे, कल 784 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। आज वॉल्यूम में थोड़ी कमी भी देखी गई है। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज के दिन तकरीबन अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में पीपीएल ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पीएसओ पीपीएल ने। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ओजीडीसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही रिफाइनरीज यानी कि बैक हो गई, जिसमें एटीआरएल के 14 रुपये का इजाफा और 8 रुपये का इजाफा हुआ नशा रिफाइनरी वगैरह में। पीआरएल ने भी लेवल यानी ब्रेक किया। आपको याद होगा कि आपको बताया गया था कि ऑयल सेक्टर परफॉर्म करेगा, रिफाइनरी परफॉर्म करेगी, जो सेक्टर्स रुके हुए वो चल जाएंगे, जो सेक्टर्स चल गए उनमें प्रॉफिटिंग होगी। जैसे कि ऑटो सेक्टर के अंदर आज प्रॉफिटिंग रही, गेल, जीएचएनआई, और हमने इनमें साजगार वगैरह में स्लाइटली यानी प्रॉफिटिंग देखी। जबकि इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर के अंदर भी थोड़ी प्रॉफिटिंग थी और बाकी सेक्टर्स के अंदर भी थोड़ा सा मिला जुला रुझान था, क्योंकि मुसलसल ये सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे और जो सेक्टर नहीं चले थे उनमें एक अच्छी खासी एक रैली बनी और एक तेज़ी बनी। अच्छा, स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई थी, लॉन्ग टर्म कॉल दी गई थी और बता दिया गया था 5 अगस्त को ये कॉल दी गई थी। बताया गया था कि इनके लॉन्ग टारगेट्स अचीव होंगे और उनको अगर आप 3 से 6 महीने की प्लानिंग के ऊपर रखते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे। देखिए 5 अगस्त से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 2 दिन ही गुजरे और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि 2 टारगेट्स यानी कि हिट हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो ओजीडीसी का जो टारगेट अचीव हुआ है 270 रुपये, पीपीएल का 187 अचीव हो चुका है और इसी के साथ अगर हम देखें तो पीएसओ का 420 रुपये टारगेट अचीव हो चुका है। बाकी टारगेट्स यानी कि जो है वो पेंडिंग है, इंशाल्लाह वो भी अचीव होते हुए नजर आएंगे। स्पेशल ग्रुप में इसी तरह की कॉल दी जा रही होती है, लॉन्ग स्टॉक भी बताए जा रहे होते हैं, शॉर्ट स्टॉक्स बताए जा रहे होते हैं और टारगेट शेयर किए जा रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो काफ़ी सारी न्यूज़ भी थी मार्केट में। इराक तुर्की के सयान बंदरगाह के ज़रिए तेल की बरामदात दोबारा शुरू करेगा। ये ऑयल इंटरनेशनल ऑयल के लिए नेगेटिव है, जिसकी वजह से यानी कि ऑयल आप देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है। अस्करी इंश्योरेंस शेयर कैपिटल को दुगना कर रहा है, यानी कि जो इसके 1 बिलियन जो थे उसको 2 बिलियन कर रहा है और जो 100 मिलियन के जो शेयर थे उसको 200 मिलियन यानी कि करने वाला है, यानी स्प्लिट करने वाला है। तो ये अस्करी जनरल इंश्योरेंस के लिए भी अच्छा है और ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब शेयर स्प्लिट हो जाएगा तो ज़्यादा ट्रेडिंग की जा सकेगी। अच्छा, हपको के हवाले से गुड न्यूज़ है कि हपको को थर एनर्जी और थल नोवा सपोर्ट एक्सटेंशन के लिए शेयर होल्डर की मंजूरी मिल गई है। आने वाले दिनों में हपको भी एक बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकता है। अच्छा, जो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स हैं जो आने वाली हैं, जिसमें मारी पेट्रोलियम है, फौजी सीमेंट है, टाटम है, ट्राइपेक फिल्म है और लकी, इनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं 8 तारीख को। और इसके तरीके से अगर हम देखें जो आज जो लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट रहे उनमें टॉप पे गदून टेक्सटाइल रहा है। गदून की अर्निंग बहुत अच्छी रही है 85 रुपये और इसके साथ ही FHAM की जो अर्निंग है 8 रुपये यानी 13 पैसे। मैपलिफ की आउटस्टैंडिंग अर्निंग रही है 16 रुपये 36 पैसे, कोई डिविडेंड नहीं दिया है। FHM ने 2.25 रुपये के कैश यानी कि 2.25 रुपये का डिविडेंड भी दिया है और 0% बोनस दिया है। अच्छा, KML की जो अगर हम देखें तो इसका जो है वो अनाउंसमेंट EPS नहीं रही और साथ साथ अगर हम MCB को देखें तो 11 रुपये 39 पैसे की EPS रही, 9 रुपये कैश डिविडेंड दिया। ये 2 दिन के अनाउंसमेंट थे, कल और आज के अनाउंसमेंट मिला के थे। तो अनाउंसमेंट का सिलसिला है, रिजल्ट का एक सिलसिला है, रिजल्ट आ रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा, इसी की वजह से मार्केट उसके ऊपर भी रिएक्ट कर रही है।
गदुन टेक्सटाइल ने मुनाफे में ज़बरदस्त की इतला दी है। लास्ट टाइम जो इसका मुनाफा था वो 35 यानी कि 35.85 ईपीएस थी और इस साल ईपीएस 85.33 है, जो कि इसमें अगर हम चेंज देखें 201% चेंज आया, क्योंकि ज़बरदस्त चेंज आया और इंशाल्लाह गदुन एक अच्छा स्टॉक बन के उभरा है। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट आज बेहतर तरीके से क्लोज रही। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $64.42 के पास। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 65 से लेकर 67 तक जा सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल की एक दिन की क्लोजिंग जो है पॉजिटिव आना जरूरी है। अगर ये 63.60 को नहीं तोड़ता है तो ये पॉजिटिव मूव कर जाएगा, 65 से लेकर 67 तक जाएगा, अदरवाइज डिप करेगा। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 3460 के करीब है, $27 प्लस है और तकरीबन सिल्वर अगर हम देखें तो 72 सेंट प्लस है, 38.62 सेंट चल रहा है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो एक्सट्रीम हायर सेट पर आ चुके हैं और डॉलर इंडेक्स जो गिर रहा था अब रिकवर होना शुरू हो रहा है, क्योंकि लास्ट वीक में बहुत अच्छी क्लोजिंग रही थी गोल्ड डॉलर की। अब डॉलर डिक्लाइन हो गया था इस पूरे वीक के अंदर, लेकिन अब दोबारा रिकवरी कर रहे हैं और जो ज्यादा बढ़ गए गोल्ड सिल्वर वो डिक्लाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट 1887 पॉइंट वीकली बेसिस पे ओवरबोट है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से, अगर मंथ और साल के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर लेवल ब्रेकआउट हुआ था 1,42,300 के करीब और उसी वक्त से आपको बताया जा रहा था कि अब मार्केट 1,45,000 और 1,40,000 का लेवल देखने वाली है, यानी कि मार्केट इसको हाई बनाने वाली है। और मार्केट ने आज 1,40,000 का जो टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हुआ और मंजिल तक मार्केट आ गई है। अब चूंकि 1,40,100 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो नेक्स्ट लेवल 1,48,000 होगा। अब चूंकि कल है फ्राइडे और 2 सेशन होते हैं, फ्राइडे के हिसाब से हमेशा यही होता है कि लास्ट डे में इन्वेस्टर्स प्रॉफिट टेकिंग करना पसंद करते हैं और ज्यादा वॉलेटाइल रहना पसंद नहीं करते। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और हमारे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, वो भी कुछ इस तरह की ही जज्बात रखते हैं और इस तरह की चीजें रखते हैं कि आखिर में जाते जाते कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आते हैं। क्योंकि इस पूरे वीक के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया है और मार्केट पॉजिटिव रही है। अब तक अगर हम देखें तो मार्केट 4,612 पॉइंट गेन कर चुकी है इस वीक के अंदर। तो कोशिश ये करें कि कल के दिन 1,40,100 जो कि रेजिस्टेंस लेवल होगा, जैसे ब्रेक भी कर जाए तो 1,40,500 से लेके 1,48,000 तक उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें उन स्टॉक्स के अंदर जो बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा कौन से स्टॉक बढ़ गए, जैसे आप देख रहे हैं मुसलसल अस्करी जनरल इंश्योरेंस बढ़ रहा है, ALAC बढ़ रहा है, इसके अलावा जुबली इंश्योरेंस हो गया, TRSM हो गया, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्क्रिप्ट है, चनाब लिमिटेड हो गया, बहुत सारे टेक्सटाइल हैं जो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम हो गई। अब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उनमें स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप यूज नहीं करते और उनके कैप खुल जाते हैं, वो लोअर लोग लग जाते हैं तो आपको भारी नुकसान का सामना होगा। इसी तरीके से जो स्टॉक इस वीक के अंदर ज्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे OGDC भी बढ़ा है, PPL भी बढ़ा है, इनके भी स्टॉप लॉस के साथ इनको ट्रेल करें, क्योंकि लॉन्ग तेजी जरूर है लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलेंगे तो ये होगा फायदा होगा। मार्केट ओवरसाइड पर है, मार्केट में करेक्शन कहने का मतलब करेक्शन भी ड्यू है, लेकिन चूंकि सेक्टर इतने हो चुके हैं कि कभी किस सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट कर देना है, कभी किस सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट कर देना है, तो हमने फिर इंडेक्स के स्टॉप लॉस को ही यानी कि ट्रेल करके यानी स्टॉप लॉस रख के ही चलना होगा कि इंडेक्स का अगर स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है तो फिर हमने अपने आप को भी स्टॉप करना होगा, अपनी जो जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करना होगा और नई परचेजिंग को भी रोकना होगा। तो इस वक्त हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 1,40,100। कल जैसे ही ब्रेक एंड सस्टेन हो जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट है 1,48,000, यानी 1,40,500 से लेकर 1,48,000 तक प्रॉफिटिंग की एक रेंज होगी मार्केट की। अच्छा, स्टॉप लॉस में आपके पास जो स्टॉप लॉस है मार्केट का 1,44,000 यानी कि 500 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नो डाउट मंदी की तरफ चली जाएगी, करेक्शन की तरफ चली जाएगी। और करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट कोई अल्लाह न करे कोई डिजास्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मार्केट रूटीन जिस तरह मार्केट बढ़ी है 2-4-5 हज़ार पॉइंट करेक्शन करना मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कोशिश ये करें कि प्रॉफिट टेकिंग के साथ रहें, उन स्टॉक्स के अंदर रहें जो बेस्ट स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अभी भी पोटेंशियल है। जैसे कि अभी भी रिफाइनरीज के अंदर सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो रिफाइनरीज बेहतर है, ऑयल सेक्टर बेहतर है, फर्टिलाइजर बेहतर है और टेक्नोलॉजी बेहतर है। इसके अलावा छोटे कुछ स्क्रिप्ट ऐसे भी हैं जो बेहतर हैं और इंशाल्लाह मूव कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं यानी कि क्या ये 3 स्टॉक्स भी सरप्राइज दे सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम देखें, हमने ये शेयर भी किया था आपके साथ और बताया भी था कि
ओजीडीसी जो है वो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर है, इसी वजह से हमने लास्ट वीक में भी रैली देखी और इस वीक में भी अगर हम ओजीडीसी को देखें तो इस वीक में भी ओजीडीसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अब तक यानी ओजीडीसी जो गेन कर चुका है तकरीबन 11 रुपए गेन कर चुका है और एक्सपेक्ट यानी कि ये ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में ओजीडीसी सरप्राइज दे सकता है और 275 से लेके 300 तक भी जा सकता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान पेट्रोलियम यानी कि अगर देखा जाए तो इस वीक के अंदर अब तक 7 रुपए 96 पैसे का गेन दे चुका है, लेकिन चूंकि लास्ट डे है और फिर आने वाले जो लॉन्ग लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो नो डाउट जो पाकिस्तान पेट्रोलियम है 195 से लेके 215 तक भी जा सकता है और अपना टारगेट अचीव कर सकता है, यानी कि एक अच्छा सरप्राइज दे सकता है। अच्छा, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल ये भी तीसरे नंबर पे स्टॉक से और इस पूरे वीक के अंदर 12 रुपए गेन किया है। मजीद इसके अंदर यानी सरप्राइज देने की ताकत है और 330 से लेके 375 सॉरी 430 से लेके 475 तक भी जा सकता है और रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़े रहें, हर डिप पर ग्रेजुअली बाय करें और हायर सेट पे बेचने का एक अच्छा मौका मिलता रहेगा। कुछ अगर कमेंट्स के ऊपर बात करें तो गैट्रॉन इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया, तो गैट्रॉन इंडस्ट्री का जो है वो एनालिस्ट कर लेते हैं। इस वक्त अगर हम देखें जीएटीआई को इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त थोड़ा सा यानी करेक्शन के फेस के अंदर है और जीएटीआई का लेवल बनता है 156 रुपए, ब्रेकआउट बनता है 156 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो ये तेजी के ट्रेंड के ऊपर होगा और 160 से लेके 200 तक भी यानी मूव कर जाएगा, लेकिन 156 तोड़ने के बाद। इसके अलावा अगर हम देखें तो एमएससीएल ओवरसोल्ड है, 12 का स्टॉप लॉस रखें और 14 से लेके 16 तक भी जा सकता है। अच्छा, कोयल के बारे में अगर हम देखें तो कोयल इस वक्त जो परफॉर्म कर रहा है, कोयल को अगर देखा जाए तो कोयल ने थोड़ा सा रिकवर करना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले अगर हम देखें तो पिछले 3 वीक से ये मुसलसल मंदी कर रहा था और थोड़ी सी रिकवरी की पोजीशन बना रहा है। 13 रुपए 25 पैसे का लेवल मेंटेन करेगा तो इंशाल्लाह 14 से लेके 16 तक इजीली मूव कर सकता है। अच्छा, कॉसम कोयल के अलावा WTL और यानी कि WTL के हवाले से और टैली कार्ड के हवाले से। अच्छा, WTL को अगर हम देखें तो WTL इस वक्त बेसिकली देखा जाए तो एक यानी एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है और इसका जो लेवल ब्रेकआउट बनता है वो 155 का लेवल बनता है 1.55। जैसे ये लेवल ब्रेक कर देगा तो इंशाल्लाह 175 से लेके 2 की कहानी स्टार्ट कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम टैली कार्ड को देखें तो टैली कार्ड का जो लेवल बनता है वो 8 रुपए का लेवल बनता है। 8 रुपए का लेवल जैसे तोड़ेगा तो 8.5 से लेके 9.5 तक 10 तक भी यानी कि जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोड्स को देखें तो लोड्स अपना लेवल तोड़ चुका है, 16.5 से लेके 17.5 की रेंज में जा सकता है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ट्रीट कॉर्पोरेशन में भी इस वक्त जो पोजीशन बन रही है वो 23 रुपए 25 पैसे की बन रही है। 23-25 का लेवल मेंटेन करेगा तो 24 से लेके और 26 तक की रेंज में यानी कि जा सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको भी हाईलाइट करें। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो दूसरे हाउसेस में काम तो कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स लेके भी बैठे हुए हैं, लेकिन अंदाजा नहीं कब चलेंगे, कब नंबर आएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टॉक का नंबर सालों में आ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बताया जाता है कि आपका ये स्टॉक से इतने टाइम फ्रेम में यानी कि ऊपर आ सकता है और इसकी ये कैलकुलेशन बनती है। तो बहुत सारे क्लाइंट काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से इतना प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं केएमबी ग्रुप को। इसके लिए आपने करना है कि मुझसे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर, आपको बताया जाएगा किस तरह आप अकाउंट ओपन करके पुराने हाउस से शेयर ट्रांसफर करके और हमारे तरफ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा मुनी खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है और आप चाहते हैं स्पेशल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस के लिए आप हासिल कर यानी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप स्पेशल ग्रुप की सर्विस को अवेल कर लेंगे। इसके अलावा जो चाहते हैं डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप की सर्विस चाहते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट करें हमारी टीम से, हमसे, और इंशाल्लाह आपका अकाउंट ओपन होगा हमारे यहाँ पे और आप डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज़।